हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है संस्कृति की परिभाषा दीजिए, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं संस्कृति की परिभाषा और भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में क्या क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में संस्कृति शब्द का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसमें संस्कृति को व्यक्ति के अर्जित व्यवहार के रूप में देखा जाता है, जिनका समूह के सदस्यों द्वारा पालन किया जाता है तथा जो समूह के सदस्यों के बीच हस्तांतरित होते हैं। यहाँ पे दोस्तों संस्कृति शब्द का जो विशिष्ट अर्थ जो है उसमें प्रयोग किया जाता है, और संस्कृति जो है व्यक्ति की अर्जित व्यवहार के रूप में देखा जाता है। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार से हम पता लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति के समाज में किस प्रकार की संस्कृति होगी, और ये जो संस्कृति है वो समूह के सदस्यों द्वारा पालन किया जाता है। यानी कि जहाँ पे भी जो समूह है, जो समुदाय हैं, उनमें जो भी व्यक्ति होते हैं वो उन्हीं संस्कृति का पालन करते हैं, और उन्हीं के व्यवहार को देख के हम उनकी संस्कृति का जो है अंदाज़ा लगा लेते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो समूह के सदस्यों के बीच हस्तांतरित होते हैं, यानी कि जो संस्कृति होती है वो समूह के सदस्यों के बीच में हस्तांतरित यानी कि लेन देन होता रहता है। यानी कि पिछले पीढ़ी के जो भी लोग थे वो जो संस्कृति थी उसको पालन करते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसी संस्कृति को हस्तांतरित कर देते हैं, और आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी संस्कृति को मान लेती हैं और उसी संस्कृति का पालन करती हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति जो है हस्तांतरित भी होती है। आगे चलिए देखते हैं, यह एक सामाजिक संग्रह है जिसे नई पीढ़ी उत्तराधिकार में प्राप्त करती है। यह एक विरासत है जिसमें शिशु जन्म लेता है। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूर्णतः संस्कृत विहीन हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक सामाजिक संग्रह है, यानी कि ये सामाजिक संग्रह है, इसमें बहुत सारे व्यवहार मिल जाते हैं और उन सभी व्यवहारों को मिलने के बाद एक संस्कृति बनती है, और ये जो है नई पीढ़ी उत्तराधिकार में प्राप्त करती है। यानी कि जो भी नई पीढ़ी उस समुदाय में जन्म लेती है, वो जब बड़ी होती है तो उसके जो पूर्वज होते हैं वो उनको अपनी संस्कृति देते हैं और उन्हें उत्तराधिकार के रूप में ये प्राप्त होता है। आगे कहा जा रहा है कि यह एक विरासत है जिसमें शिशु जन्म लेता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक विरासत है जिसमें ये कोई भी बच्चा है जो वो जन्म लेता है और उस संस्कृति को ग्रहण करता है। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो पूर्णतः संस्कृत विहीन हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें पूर्णतः जो है संस्कृति का अभाव हो या विहीन हो, क्योंकि कोई ना कोई जो भी व्यक्ति होगा वो किसी समुदाय में ही पैदा होगा, किसी समूह में भी पैदा होगा, जिससे कि उसे अपने पूर्वजों की जो अपने माता पिता का जो भी है संस्कृति है वो मिलेगा और वो उसका ज़रूर पालन करेगा, क्योंकि व्यक्ति आवश्यकतावश अपने समूह की संस्कृति में भागीदार होते हैं। यही आगे बातें कही जा रही हैं कि जो व्यक्ति होता है वो आवश्यकतावश जो है अपने समूह की संस्कृति में भागीदारी होता है। समाज में मनुष्य अपने व्यवहार को सीखता है तथा जिस व्यवहार को वह सीखता है वही उसकी संस्कृति है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज में मनुष्य जो है जो भी व्यवहार सीखता है, जैसे कि कोई भी बातचीत हो गई, किस तरह से रहना है, किस तरह से पहनना है, किस तरह से खाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है कोई भी जो नया बच्चा होता है या नया पीढ़ी का सदस्य होता है वो सीखता है, और वो जिस व्यवहार को सीखता है वही जो है उसकी संस्कृति होती है। जैसे संगीत गाना, यानी कि यहाँ पे गाना गाना, बातचीत करना, नृत्य करना, भोजन करना आदि सभी कुछ संस्कृति के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। जन्म के पश्चात व्यक्ति अपनी संस्कृति को ग्रहण करके विशिष्ट रूप से मानव बन जाता है, इसलिए व्यक्ति को संस्कृति धारक जीव कहा गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है, यानी कि जो वो जन्म लेता है उसके पश्चात जो है वो संस्कृति को ग्रहण करता है और एक विशेष यानी कि विशिष्ट मानव बन जाता है जब संस्कृति को वो ग्रहण कर लेता है। इसलिए व्यक्ति जो है संस्कृति धारक जीव कहा गया, यानी कि व्यक्ति को जो है संस्कृति धारक जीव कहा गया, यानी व्यक्ति जो है संस्कृति को धारण किए हुए रहता है। आगे चलिए देखते हैं, अमेरिकन समाजशास्त्री ग्राहम विलियम समनर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया, पहला भौतिक संस्कृति तथा दूसरा अभौतिक संस्कृति। उन्होंने इन दोनों ही संस्कृतियों की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेरिकन समाजशास्त्री ग्राहम विलियम समनर थे जिन्होंने सोशल चेंज पुस्तक में जो है संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया, जो कि था पहला भौतिक संस्कृति और दूसरा अभौतिक संस्कृति, जिसकी विशेषताएं जो है नीचे हैं यानी कि निम्नलिखित लिखे हैं। तो यहाँ पे जो भौतिक संस्कृति को पहले देख लेते हैं कि भौतिक संस्कृति क्या होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृति का वह पक्ष जो वस्तुओं अथवा शिल्प तथ्यों या ऐसी वस्तुओं से बना होता है जिन्हें हम देख छू सकते हैं और इंद्रियों द्वारा उनका आभास कर सकते हैं, जैसे घड़ी, मेज, पंखा, मोटर कार इत्यादि। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं के लिए अनेक वस्तुओं का आविष्कार करता है और ये सभी ही भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि यहाँ पे पंखा हो गया, मोटर कार हो गया, कोई भी संगीत हो गई, यहाँ पे घड़ी हो गई, मेज हो गया, पंखा हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी विशेष समुदाय या विशेष जो है समूह में बनती हैं। वहाँ पे लोग अपनी आवश्यकता अनुसार इसका आविष्कार करते हैं
और जब इसका आविष्कार कर लेते हैं तो वो जो है उनकी संस्कृति होती है, यानी कि उस समुदाय की संस्कृति होती है, और उस समुदाय की इस तरह की संस्कृति को जो है भौतिक संस्कृति कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने भौतिक संस्कृति को समझ चुका होंगे कि यहाँ पे जो है जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके और इंद्रियों द्वारा उसका आभास किया जा सके, वह जो है भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। अब चलिए देखते हैं अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति वह है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभौतिक संस्कृति को ना देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि छू भी नहीं सकते हैं। इनका कोई माप तौल रंग रूप नहीं होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अभौतिक संस्कृति होती है उसका माप तौल या रंग रूप नहीं होता है, बल्कि इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनको जो है महसूस कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो है रंग रूप माप तौल कुछ भी नहीं होता है। सामान्यतः अभौतिक संस्कृति में विश्वास, यानी कि किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास को हम महसूस कर सकते हैं कि वह जो है आदमी विश्वासघात नहीं करेगा या फिर विश्वास कर सकते हैं उस पर। मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, साहित्य, कला, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जिसको हम लोग छू ना सके, देख ना सकें, लेकिन महसूस कर सकें, उसे जो है अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत समना ने जो है रखा है। तो यहाँ पे हो गया भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति और संस्कृति, तीनों क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर क्या क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में निम्नलिखित अंतर बतलाए जा सकते हैं, यानी कि निम्नलिखित अंतर हैं, जिसमें कि पहला हम लोग देखते हैं तो अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है और जबकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। यहाँ पे पहला अंतर जो है अभौतिक अमूर्त होती है और भौतिक जो है मूर्त होती है। दूसरा देखें तो भौतिक संस्कृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से होता है। आगे चलिए देखते हैं तीसरा जो है अभौतिक संस्कृति का संबंध व्यक्ति के आंतरिक जीवन से होता है, जबकि भौतिक संस्कृति व्यक्ति के बाह्य जीवन से संबंधित होती है। आगे देखें तो अभौतिक संस्कृति में वृद्धि धीमी गति से होती है, जबकि भौतिक संस्कृति में वृद्धि तीव्र गति से होती है। उदाहरण स्वरूप बताया जा सकता है कि भारत में पिछले 150 वर्षों में कितनी ही प्रकार की नई मशीनों और वस्तुओं का आविष्कार हुआ, परंतु हमारे विचारों, प्रथाओं, लोक रीतियों आदि में परिवर्तन बहुत कम हुआ है। यानी कि अभौतिक संस्कृति जो है वृद्धि जो है धीमी होती है, जबकि भौतिक संस्कृति की वृद्धि जो है तीव्र गति से होती है। और उसका उदाहरण यहाँ पे बताया गया है कि भौतिक संस्कृति जैसे कि भौतिक सामानों का हमारे यहाँ बहुत कुछ आया है, जैसे मशीनरी हो गई और वस्तुएं हो गए, लेकिन हमारी प्रथाएं, विचार, यानी कि जो पहले जिसकी पूजा करना, जिस तरह के पहनावे, वो सब चीज़ें जो है बहुत कम चेंज हुई हैं, लेकिन बहुत कम चेंज हुई हैं। लेकिन जो मशीनरी के मामले में है, लोग पहले बैलगाड़ी यूज़ करते हैं थे, लेकिन अब जो है ट्रैक्टर ट्राली यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो है भौतिक संस्कृति बदल गई है, लेकिन अभौतिक संस्कृति जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बदली है। आगे चलिए देखते हैं अभौतिक संस्कृति के विपरीत भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्य होती है। यानी कि यहाँ पे अभौतिक संस्कृति जो है शीघ्र ग्राह्य नहीं होती, यानी कि शीघ्र ही उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, जबकि भौतिक संस्कृति जो है शीघ्र ग्राह्य होती है। जैसे जब दो भिन्न सांस्कृतिक समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे के भौतिक संस्कृतियों का आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति को शीघ्रता से ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि जैसे दो समूह जो होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपके घर टीवी नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं अपने रिश्तेदार या किसी के घर जाते हैं, वहाँ पर टीवी है, तो वहाँ पे आप टीवी को आसानी से जो है ग्रहण कर लेंगे और अपने घर टीवी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे रिश्तेदार में जाते हैं और वहाँ के पहनावे को देखते हैं, वहाँ के रहन सहन को देखते हैं, तो वह जो है आप अपने घर आके नहीं बदलेंगे कि मैं वहाँ का रहन सहन ही लेकर रहने लगूँ, ऐसे का चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो भौतिक सामान है उसको जो देखकर जो है आदमी जो ग्रहण करने के लिए तेजी उतावला हो जाता है कि भौतिक सामान वहाँ पे ये उपलब्ध है, उसको जो है हम ग्रहण करने, लेकिन अभौतिक जो है उसको जो है लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं शीघ्रता से। आगे देखिए चलिए भौतिक संस्कृति के मूर्त होने के कारण उसका मापन सरलता से किया जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति के अमूर्त होने से उसका मापतौल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भौतिक संस्कृति जो है मापा जा सकता है, तौला जा सकता है कि कितने ग्राम का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, लेकिन अभौतिक संस्कृति को जो है मापा तौला नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। भौतिक संस्कृति की प्रकृति सरल होती है, जबकि इसके विपरीत अभौतिक संस्कृति की प्रकृति जटिल होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भौतिक संस्कृति की जो प्रकृति होती है, जो उसका स्वभाव होता है, वो जो है सरल होता है, लेकिन जो उसी के विपरीत जो है अभौतिक संस्कृति जो है बहुत ही जटिल होता है और उसे जो है जल्दी कोई भी ग्रहण नहीं कर पाता है। भौतिक संस्कृति संचयी होती है और इस आविष्कारों के कारण उसमें वृद्धि होती जाती है, जबकि अभौतिक संस्कृति में भौतिक संस्कृति के समान संचय एवं वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पे संचय एवं वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि अब भौतिक संस्कृति जो है वो संचयी होती है,
क्योंकि उसमें आविष्कारों के कारण वो जो है और उसके कारण जो उसमें वृद्धि होती जाती है, आविष्कारों के कारण से उसमें वृद्धि होती जाती है। लेकिन अभौतिक संस्कृति में जो है भौतिक संस्कृति के समान संचय एवं वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि लोग जल्दी अपने विचारों और स्वभाव को बदलना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो है अभौतिक संस्कृति में जो है वृद्धि बहुत कम होती है, जबकि भौतिक संस्कृति में वृद्धि तेज़ी से होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज देखा कि संस्कृति की परिभाषा क्या होती है और भौतिक अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं और इनमें क्या क्या अंतर हैं, यानी कि इनकी क्या अलग अलग विशेषताएं हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आया होगा और आपको आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।